गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। रीड कर लिया बच्चों आपने ये वाला लेसन, पाठ 8 जब बल्ब जला, रीड किया था। और ये साथ के साथ शब्दों के अर्थ देखिए लिख लिया आप लोगों ने। आई होप आप साथ के साथ काम कंप्लीट कर रहे हैं और नई कॉपी भी लगा ली होगी आपने। इसके शब्दार्थ और श्रुतलेख भी आपने लिख लिए होंगे। आई होप कर लिया ना बच्चों ये काम। साथ के साथ आपने अच्छे से ये काम साथ के साथ अपना कंप्लीट रखना। ओके, आज हम करेंगे पेज नंबर 60 पे जब बल्ब जला पाठ का अभ्यास कार्य है। देखिए इसमें स्पीकिंग स्किल। यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? ट्रॉफी। क्या दिखाना चाहता था? ट्रॉफी। एडिसन का पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 को। कब हुआ था एडिसन का जन्म? 11 फरवरी 1847 को। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए। कितने वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली? 10 वर्ष की आयु में, तो इसको टिक करेंगे। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? मिलान में, तो इसको टिक करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 61 प्रश्न 3 सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पापा खाना बनाने में मम्मी की डैश कर रहे थे? सहायता। क्या कर रहे थे? सहायता। 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने डैश बेचने का काम शुरू कर दिया? अखबार। क्या बेचने का काम शुरू कर दिया? अखबार। एडिसन ने डैश भी बनाया? ग्रामोफोन। क्या बनाया? ग्रामोफोन भी बनाया। उसके पापा जब उसको यश को बता रहे थे, उसने बल्ब बनाया, उसने लैब खोल ली, ये सारा कुछ बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया था जो तुम्हारे दादाजी प्रयोग में लाते थे। बटन दबाते ही कमरे में डैश हो गया? प्रकाश, रोशनी। यहाँ हो गई होता तो हम क्या लिखते? रोशनी, लेकिन हो गया प्रकाश। प्रश्न 4 सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। एडिसन बहुत परिश्रमी था। ये बात सही है, परिश्रमी था तभी तो वो अखबार भी बेचता था। फिर उसने घर में प्रेस भी खोल ली और जल्दी से प्रयोगशाला भी बना ली। दिन भर दिन रोज रोज नई खोजों में लगा रहता था, कुछ ना कुछ नया ढूंढने में। तो वो जो परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, वही ये कर पाता है। तो ये बात सही है। एडिसन दिन भर खोज के कामों में लगा रहता था। ये बात भी सही है। एडिसन ने बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार नहीं किया। ये बात गलत है। ग्रामोफोन और बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। ये कह रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं किया, तो ये गलत। एडिसन महान व्यक्ति न बन सका। ये बात गलत। महान व्यक्ति आविष्कारक बना था, तो महान व्यक्ति तो बना था। यश को अंधेरे से डर लगता था। ये बात सही है। आज पापा की छुट्टी थी। आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है। थी और मिली है शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले। देखिए, थी, आज पापा की छुट्टी थी में भी काम होने का, और मिली है में भी काम होने का पता चल रहा है, तो इन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो इसमें से हमने क्रिया शब्द ढूंढनी है। वहाँ अंधेरा है, तो है क्या है? क्रिया शब्द। तुम अंधेरे में जाने से डरते हो, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? डरने का। डरते हो, तो डरते हो क्रिया शब्द। इसको गोला लगाना है आपने। मैंने उसे कभी नहीं देखा। देखा जो है काम होने का पता चल रहा है। क्या काम हो रहा है? देखने का, तो देखा पे हम गोला लगाएंगे।
वह अपना अखबार छापने लगा। तो छापने का काम हो रहा है, तो हम छापने लगा पे गोला लगाएंगे। उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। तो खोज की, खोजने का कार्य हो रहा है, किस काम का पता चल रहा है, खोज की। तो इसको हम गोला लगाएंगे। प्रश्न 2, पेज नंबर 62। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। अब हम कहें विद्यालय, तो विद्यालय में ऑटोमेटिक हमें पता है कि जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्यालय। अगर हम अकेला विद्यालय कह दें या इतनी बड़ी बात कह दें, जहाँ पढ़ने जाते हैं, मुझे वहाँ जाना है, तो इतनी लंबी बात कहने की बजाय हम मुझे विद्यालय जाना है, तो जहाँ पढ़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्यालय। तो इन सारे शब्दों के लिए एक शब्द वो है विद्यालय। विज्ञान को जानने वाला, इन सारे शब्दों के लिए एक शब्द वैज्ञानिक। ऐसे ही ये शब्द दिए हुए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के साथ हमने मिलान करना है। देखिए ये लिखा है जिसे करना आवश्यक हो, तो इसमें से उत्तर आएगा अनिवार्य। जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। तो ये क पार्ट है ना, क, और किसके साथ मैच हो रहा है, अनिवार्य के साथ। तो अनिवार्य के आगे हम क्या लिख देंगे, क। ये क्या हो गया, मैच हो गया कि क का मैच किसके साथ हो रहा है, अनिवार्य के साथ। उसके बाद है जिसे भय न हो। जिसे भय न हो वो कौन होता है, निर्भय। तो ये ख का मिलान हो रहा है इसके साथ, यहाँ ख लिख देंगे। जो बहुत कीमती हो, जो बहुत कीमती हो, तो बहुमूल्य। ग का मिलान इसके साथ हो रहा है, तो यहाँ ग लिख देंगे। जिसका अंत न हो, अनंत। तो घ का मिलान इसके साथ हो रहा है, हम यहाँ घ लिख देंगे। जो परिश्रम करे, परिश्रमी। परिश्रमी, तो ये इसका मिलान इसके साथ हो रहा है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 है, शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रकाश। जब हम किसी शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य प्रयोग में शब्द जो है जरूर आना चाहिए। प्रकाश, बल्ब जलने पर प्रकाश हो गया, तो ये प्रकाश शब्द आया ना जब हमने वाक्य प्रयोग किया। परिश्रमी, राम बहुत परिश्रमी है, तो ये शब्द देखिए वाक्य प्रयोग में आ गया। आविष्कार, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। जिस शब्द का हमने वाक्य प्रयोग करना होता है वो वाक्य प्रयोग में जरूर आना चाहिए। अब प्रश्न 4 है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। समय का दूसरा नाम काल, काल का दूसरा नाम समय। कि काम हो चुका है, हो रहा है या आगे होगा। जब काम हो चुका होता है जो काम, उसको बोलते हैं भूतकाल, बीता हुआ समय। जो काम हो रहा है इस टाइम वो होता है वर्तमान काल, जो काल समय जो है चल रहा हो। भविष्यत काल, जो समय आने वाला समय है होता है उसे क्या बोलते हैं, भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। मेहमान आए थे, मतलब ये बीते हुए समय की बात हो रही है तो वो भूतकाल। मेहमान आए हैं, जो समय चल रहा है उसकी बात हो रही है तो वर्तमान काल। मेहमान आएंगे, आने वाले समय की बात हो रही है तो भविष्यत काल। तो ऐसे ही कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वाक्य दिए, हमने बताना है कि उसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ है। रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे, तो भूतकाल की बात हो रही है ना, बीते हुए समय की, तो भूतकाल। यश अंधेरे में जाने से डरता है, तो जो समय चल रहा है उसमें बात हो रही है ये,
तो ये हो गया वर्तमान काल। यह बल्ब एडिसन ने बनाया था, बीते हुए समय की बात, तो भूतकाल। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि का था, तो ये भी भूतकाल। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है। ये जो समय चल रहा है उसकी बात हो रही है कि गिना जाता है, तो वर्तमान काल। तो आपने भी ये बुक वर्क अच्छे से लर्न भी करना है और कंप्लीट भी करना है। ओके, टेक केयर।